हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। आइए चलते हैं आज कक्षा 10 के गणित को शुरू करते हैं और बारी बारी से सभी चैप्टर को करेंगे। लेकिन पहले आज वास्तविक संख्या को पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले इसके जितने भी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है सभी को पहले बारी बारी से अच्छे से पढ़कर और इसके परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को पढ़ लेते हैं। प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या नहीं तो वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाती हो, ऐसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होता है गिनती की संख्या भी। हम लोग किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह गिनते हैं। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, यानी वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी। वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होगा, शून्य से कहाँ से? शून्य से प्रारंभ होगा अनंत तक जाती है। यानी कि गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं और संख्या भी पूरा पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण संख्या को भी पढ़ लिया हम लोग। अगला संख्या पढ़ते हैं। अगला संख्या है पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक संख्या कोमा ऋणात्मक संख्या तथा शून्य यानी 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य यानी 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। 0 भी होगा, धनात्मक भी होगा, 1 2 3 डैश डैश अनंत तक। और इधर ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या भी होगी, -1 -2 -3 डैश डैश अनंत तक। यानी कि 0 या तो 0 हो, या तो धनात्मक संख्या हो, या तो ऋणात्मक हो। सभी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, पूर्णांक का अर्थ है पूर्ण अंक, चाहे वह माइनस में हो या प्लस में हो या शून्य हो, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ गए? अगला संख्या पढ़ते हैं। अगला संख्या पढ़ते हैं सम संख्या। इसे तो बचपन से ही पढ़ते आते हैं। वह संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाजित हो। उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश इन्फिनिट तक जो भी संख्या हो वह 2 से कितना से 2 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह सम संख्या कहलाएगा। इसी का उल्टा हो जाता है विषम संख्या। विषम संख्या को पढ़ते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश अनंत तक जाती है। तो ये सब क्या है विषम संख्या। इसे 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, कुछ ना कुछ शेष बचता है। जैसे 3 को 2 से विभाजित करते हैं तो 2 एकान 2, फिर भी एक शेष बच गया। 5 को 2 से विभाजित करते हैं 2 दूना 4 लग जाएगा, फिर भी एक शेष बच जाएगा, तो कुछ न कुछ शेष बच जाएगा। ऐसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं। अगले संख्या के बारे में समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इस एक ही है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। आइए इसको समझते हैं। वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए। वह संख्या जो एक से तो सभी करता है, वह संख्या जो एक या नहीं तो तथा स्वयं यानी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। जैसे 2 एक से भी कटेगा और 2 खुद से भी कटेगा। 3 एक से भी कटेगा और यह 3 खुद से भी कटेगा। 5 एक से भी कटेगा और 5 अपने खुद से भी कटेगा। 7 एक से भी कटेगा और 7 खुद अपने से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 11 एक से कटेगा और यह खुद अपने आप से कटेगा और इसके सिवा किसी से नहीं कटेगा। तो ये सब क्या है, ये सब है अभाज्य संख्या या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। जो एक से कटेगा या नहीं तो अपने स्वयं खुद से कटेगा तो उसे अभाज्य, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या इसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। समझ गए। पहला अभाज्य संख्या 2 है, पहला अभाज्य संख्या 2 है, पहला सम अभाज्य संख्या भी 2 है। चलिए अगला भी पढ़ते हैं। आइए अगला संख्या पढ़ते हैं परिमेय संख्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो बहुत आसान है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक संख्या हो और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ये कंडीशन है। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए एक, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आइए नीचे समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक को 1/1 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 नीचे रख सकते हैं, पूर्णांक संख्या है। 5 कुछ नहीं तो 5 है, 5 के नीचे 1 ले सकते हैं, पूर्ण P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर 0 भी नहीं है तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसी तरह 12, 15 कुछ भी, √16 बाहर निकल जाएगा, रूट से निकलेगा 4 × 4 होगा, ये √16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, और जोड़ा है तो 4 बाहर निकल जाएगा, 4 को 4/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन किसी भी संख्या के Q की जगह 0 आ जाए, अगर 5 है और नीचे Q की जगह अगर 0 आ गया तो 5/0 इसका मान अनंत हो गया, ये संख्या नहीं रहा, तो ये इस हालत में ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या को, समझ गए। अब आगे चलते अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो जो परिमेय संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये कंडीशन को जो फॉलो नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आइए समझते हैं आगे दशमलव वाली संख्या को। तो दशमलव वाली संख्या 2 तरह के होते हैं। दशमलव वाली संख्या 2 तरह के होते हैं। एक शांत दशमलव हो जाएगा, एक शांत दशमलव वाली संख्या होगा, और एक अशांत दशमलव वाली संख्या होगा। एक शांत दशमलव वाली संख्या होगा और एक अशांत दशमलव वाली संख्या होगा। तो पहले शांत वाली समझ लेते हैं। शांत वाली दशमलव संख्या समझते हैं। शांत वाली दशमलव संख्या किस तरह होगा? तो वह दशमलव वाली संख्या होगा जो कुछ दशमलव के कुछ अंक के बाद जाके शांत हो जाए, जैसे 0.542 आके ख़त्म हो जाएगा, यानी तो 5.421 या कुछ 5.1 पे जाके ख़त्म हो जाए, यह दोहराता न हो, यह बार बार रिपीट करता न हो, ऐसी दशमलव संख्या को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे भाग देने पर समझते हैं हम लोग, जैसे समझते हैं 12/5 को भाग देते हैं, तो 12 में भाग देते हैं 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये तो कट जाएगा। फिर अगर दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा, 20, 5 चौके 20 कट जाएगा। तो ये देखिए दशमलव के एक अंक बाद जाके शांत हो गया। तो ऐसी दशमलव संख्या को यानी 2.4 को कौन सी दशमलव कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे, समझ गए। अब आगे चलते हैं, अशांत दशमलव को पढ़ते हैं। तो अशांत दशमलव भी 2 तरह के होते हैं। पहले अशांत दशमलव को समझते हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या रुके न, बार बार कुछ न कुछ आते ही रहे, जैसे 0.542 कुछ न कुछ आते ही रहे, 452 पूरा भाग खत्म ना हो, ऐसी दशमलव वाली संख्या को अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव संख्या भी 2 तरह के होते हैं। एक आवर्ती दशमलव आवर्ती अशांत दशमलव और एक अनावर्ती अशांत दशमलव। समझते हैं दोनों को, समझते हैं। अशांत दशमलव 2 तरह के, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। तो अशांत आवर्ती को पहले समझ लेते हैं। वह दशमलव संख्या होगा जो दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार दोहराता है, जैसे 5.33333 बार बार दोहराते हो, यह आवर्ती है। 3 बार बार आ रहा है, इसे रोकने के लिए 5.3 पे बार लगा दिया जाता है। ऐसी दशमलव संख्या आवर्ती कहलाती है, दशमलव आवर्ती, अशांत आवर्ती। जैसे 5.421 फिर 421 421 बार बार दोहराता हो, यह क्या है? आवर्ती है, बार बार एक ही दशमलव के बाद एक ही संख्या दोहरा रही है, आवर्ती है। इसी को रोकने के लिए 5.421 पर बार लगा दिया जाता है। इस तरह की संख्या क्या है?
अशांत आवृत्ति है, बार बार एक ही संख्या दोहराती है दशमलव के बाद, ऐसी को टर्मिनेट यानी बार बार दोहरा रही है, इसी संख्या को दशमलव में अशांत आवृत्ति कहते हैं। अगला समझते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। आइए समझते हैं अशांत अनावृत्ति को। तो यह ऐसा दशमलव संख्या होता है जो दशमलव के बाद न तो रुकती हो और न ही एक ही संख्या दोहराती हो, जैसे 1 4 2 5 0 2 5 9 6 कुछ कुछ आते रहे। यह न रुके और न ही यह एक ही संख्या बार बार दोहराए, तो ये अशांत आवृत्ति कहलाते हैं। न ही शांत हुआ दशमलव के बाद और न ही एक ही संख्या बार बार दोहराया, तो ऐसी संख्या को अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे 5.4 2 5 3 2 1 2 3 बार बार कुछ से कुछ संख्या बार बार आते ही रहे, न शांत हो और न ही एक संख्या दोहराए, तो ऐसी संख्या को अनावर्ती संख्या कहते हैं। यही संख्या जो है दशमलव में ऐसी अशांत आवृत्ति को अपरिमेय संख्या माना जाता है। अपरिमेय संख्या माना जाता है, इसे अपरिमेय संख्या माना जाता है। बाद बाकी दशमलव वाली संख्या अशांत आवृत्ति को भी परिमेय मान लिया जाता है और शांत संख्या को भी परिमेय मान लिया जाता है। पाई इसी के अंतर्गत आता है। पाई जो है पाई का मान, पाई जो अपरिमेय के अंतर्गत ही माना जाता है, इसे पाई बहुत अच्छी उदाहरण है। पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए, आशा है कि सभी संख्या के बारे में समझ गए होंगे। आते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयता के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारी कक्षा 10 की जो ये वास्तविक संख्या की प्रश्नावली बनाएंगे उसमें इसका इस्तेमाल है, यूक्लिड विभाजन परिमेयता का। तो आइए इसको समझ लेते हैं, और हम लोग बचपन से ही इसको समझते आ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयता कोई नई बात नहीं है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल होता है। इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेयता कहा जाता है, लेकिन कुछ अलग सा इसे दिखाया गया है। इसी को हम लोग देख के चौंक जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल होता है, इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेयता कहा जाता है। आगे चल के हम पढ़ते हैं, जैसे 15/4 ले लेते हैं। 15/4 लेते हैं, 15 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, ये तो कट गया, शेष बचेगा। तो ये जो इसी को लिखते हैं 15 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक यानी 4 गुना भागफल यानी 3 और जोड़ शेष फल यानी 3। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयता के रूप में बैठ गया। इसी को अगर ए मानते हैं इसको, अगर बी इसको करते हैं और क्यू इसको, तो आर को शेष को आर कहते हैं, तो ए ये बी ये क्यू, तो यही हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयता। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ये सब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, बढ़िया से समझेंगे इसके बारे में। अभी ये जान लेते हैं और प्रश्नावली बनाने के समय में बहुत आसानी से बन जाएगा। अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयता के बारे में समझ ही गए हैं, 90% तक तो समझ ही गए हैं, और आगे का 10% कल अगले वीडियो में जो बनाएंगे वह प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें बारीकी से सभी यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग है, सभी को आसानी से समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।